दर्शकों, कैसे काले जादू का असर दूर करें? क्या आपको कभी लगता है कि किसी ने काले जादू से आपको शापित किया है या आप पर कोई जादू किया है? अगर ऐसा है, तब चिंता मत करिए। कुछ साधारण तकनीकें हैं जिनसे आप यह टोटका तोड़ सकते हैं। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पहले जानते हैं कि क्या आप शापित हैं। देखिए कि क्या किसी के पास आपको शाप देने का कोई कारण है। दर्शकों, अपने उन कारणों पर विचार करिए जिनके कारण शायद आपको शाप दिया गया हो। क्या ऐसा कोई है जो आपका बुरा चाहता होगा? किसी अनजान द्वारा शाप दिया जाना असामान्य होता है, तो संभावना यही है कि आपके किसी परिचित को आपसे कोई समस्या होगी। ये कुछ सामान्य शाप और टोटके हैं जो आप पर किए जा सकते हैं। क्या आपका भाग्य कुछ खास ही बुरा रहा है? दर्शकों, अगर आपका भाग्य लगातार कुछ अधिक ही खराब रहा है, तब समझ लीजिए कि किसी ने आप पर दुर्भाग्य का टोटका किया है। अगर दुर्घटना पर दुर्घटना होती रही है और कुछ तो गड़बड़ लगता है, तब संभव है कि आपको वह टोटका हटाने के लिए कुछ करना होगा। अगर यह टोटका किया गया है, तब ये परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना है। आप बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमार हो जाए, यानी और वह मामूली जुकाम नहीं हो। आपको किसी टेस्ट में बुरे नंबर मिले, हालांकि आपने खूब पढ़ाई की हो और आपको विश्वास हो कि आप बढ़िया करेंगे। हॉट डेट पर जाने से ठीक पहले आपको एकने का अटैक हो जाए, हालांकि आपको हफ्तों से पिंपल न निकले हों। बास्केटबॉल के खेल में जीतने वाला पॉइंट बनाने से पहले आप अटक कर गिर जाए। जो कार आप चलाते हों वह बिगड़ जाए और जिसके कारण आप साल की सबसे बड़ी पार्टी में ना जा पाए। आपको पता चले कि बिना किसी वार्निंग के आपके परिवार को शहर छोड़ना पड़ेगा। दर्शकों, समझ लीजिए कि बुरी बातें हमेशा शाप नहीं होती हैं। चाहे जितनी भी बुरी चीजें क्यों न हों, संभावना यह है कि शाप का आपके भाग्य से कोई संबंध न हो। चाहे आपके कुछ शत्रु हों भी, इसकी संभावना बहुत ही कम है कि उनमें से किसी के पास आपको दूर से हानि पहुंचाने की क्षमता होगी। जो कुछ भी हो रहा है, उस पर विचार करिए और देखिए कि क्या कोई कारण है जिससे आप अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वह उधर नहीं जा पा रहा है। यदि आप कारण नहीं सोच पाते और आपको यकीन है कि किसी को आपसे मलाल है, तब उन तकनीकों की ओर बढ़िए जिनसे इस टोटके से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि यदि आपका प्रेमी किसी और के लिए आपसे संबंध तोड़ लेता है, तब शायद यह इसलिए नहीं होगा कि दूसरी लड़की ने बुरी नजर का टोटका किया है। हो सकता है कि वही किसी दूसरी राह पर जाना चाहता हो। या अगर आपको हाइव्स होती है, तब शायद आपको शेल फिश या नट्स से एलर्जी हो। आपको उसकी जांच करानी चाहिए। वैसे, अगर आपको यकीन हो कि आपका कोई शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता ही है, आपको निस्संदेह उस टोटके को तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह वास्तविक हो। दर्शकों, अपनी रक्षा के लिए ताबीज लीजिए। ताबीज वह चीज है जिसे बुरी नजर, जादू टोना और शाप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताबीज पास में रखने से शाप या जादू का असर कमजोर होता है, ताकि उससे आपको नुकसान न हो। ताबीज कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका शक्तिशाली अर्थ हो और जो आपके लिए पवित्र हो। कोई खास गहना, आपकी प्रिय बीच से उठाई हुई कोई सीपी, या यहां तक कि आपका बचपन में बालों में पहना जाने वाला रिबन भी ताबीज हो सकता है। ताबीज या तो अपने गले में पहनिए या उसे हर समय अपनी जेब में रखिए। दर्शकों, नमक और जादुई जड़ी बूटियों वाला स्नान करिए। रिचुअल स्नान में उस बुरी एनर्जी को साफ करने की क्षमता होती है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। अगर आपको लगता है कि आप शापित हैं, तब कुछ मोमबत्तियां जलाइए और नहाने के लिए टब में गर्म पानी भर लीजिए।
जब आप उसमें आराम से डूबे हुए हों, केवल पॉजिटिव विचारों को मन में आने दीजिए। सफाई की क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें निम्न में एक या अनेक छिड़किए। वही जादुई जड़ी बूटियां अनक्रॉसिंग प्रभाव के लिए जलाई भी जा सकती हैं, जिसका अर्थ है कि वे शाप या जादू को तोड़ती हैं। जरूरी नहीं है कि लिस्ट में दी गई सभी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाए, मगर जितनी ले सकते हो उतनी लेकर उनका एक बंडल बना लीजिए। इस बंडल को एक धागे से बांधिए, फिर उसे यानी अच्छा हो कि बाहर या किसी सुरक्षित सरफेस पर आग में जला दीजिए। बंडल के जल जाने तक शाप समाप्त हो चुका होगा। दर्शकों, कहा जाता है कि मगवोट, वर्मवुड और वेटिवर में बुरी आत्माओं को भगाने और शाप तोड़ने की विशेष शक्ति होती है। आप शायद कुछ अपने साथ रखना चाहेंगे। कपड़े की एक छोटी थैली में इन जड़ी बूटियों को रखकर अपनी कमर में बांध लीजिए या अपनी जेब में रख लीजिए। दर्शकों, टोटका तोड़ने के लिए हंसी का इस्तेमाल करिए। काला जादू अपनी शक्ति निगेटिव एनर्जी से लेता है और उसके विलोम पॉजिटिव एनर्जी में उसे कमजोर करने की शक्ति होती है। इस मामले में हंसी वास्तव में सबसे बढ़िया इलाज होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के शाप के विरुद्ध बहुत प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। आपको किसी अनुष्ठान या जादू की जरूरत नहीं है, केवल अपनी पॉजिटिव एनर्जी के कुएं की। जब आपको अपने आसपास शाप का असर दिखे, कुछ मजाकिया सोचिए और हंसिए। किसी बिल्कुल मजाकिया वीडियो या किताब के बारे में सोचिए और अपने आप को उसका पूरा मजा लेने दीजिए कि उससे आपको कैसा लगता है। जब आपका सामना उस व्यक्ति से हो जिस पर आपको शक है कि उसने आप पर टोना किया है, मुस्कुराइए और मित्रवत रहिए। एक दो चुटकुले सुनाइए और साथ में हंसने की कोशिश करिए। चाहे उस व्यक्ति को वह हंसने लायक नहीं भी लगेगा, उसकी शक्ति आपकी पॉजिटिव एनर्जी के दम से कमजोर पड़ जाएगी। एक बाइंडिंग टोटका करके देखिए, जिससे दुष्टता अच्छाई में बदल जाती है। यह एक पॉजिटिव व्हाइट जादू का टोटका है जो आध्यात्मिक रूप से किसी व्यक्ति की निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल देती है, ताकि वह आपको अपने शाप और जादू से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा या सकेगी। बाइंडिंग टोटका अपने सब्जेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता, वह बस व्यक्ति को आपको और हानि पहुंचाने से रोक देता है। एक मोमबत्ती पर उस आदमी का नाम लिखिए। जब वह जले तब यह शब्द दोहराते रहिए, मैं तुम्हें अंधेरे से आगे लाकर रोशनी में रखता हूं। तुम्हारा अतीत मेरा वर्तमान न प्रभावित कर सके, मेरा भविष्य रात जैसा अंधेरा न हो। मैं तुमसे खुले दिल और खुली बाहों से मिलता हूं और तुम्हें वापस प्रकाश में ले चलता हूं। तो उसे धूल होने दो। आध्यात्मिक हीलर से बात करिए। यदि आप आश्वस्त हैं कि आप पर काला जादू हुआ है, तब शायद समय आ गया है कि आप किसी आध्यात्मिक हीलर से बात करें जो अनुष्ठानों की श्रृंखला से इसे हटाने में मदद कर सके। किसी ऐसे से बात करिए जो समझ सके कि आप पर क्या बीत रही है और शाप हटाने का उचित तरीका जानता हो, ताकि आपका जीवन फिर से उज्जवल हो सके। यदि आप धार्मिक हैं, तब शायद आप गाइडेंस के लिए अपने धार्मिक गुरु से बात करना चाहेंगे। साइकिक से बात करने से भी मदद मिल सकती है, मगर ध्यान रहे कि कोई ऐसा हो जो ऑथेंटिक हो और जिसे जादू टोने का अच्छा ज्ञान हो। शायद किसी थेरेपिस्ट से बात करने से भी सहायता मिले जो मेडिटेशन, हिप्नोसिस या अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर सके, जिससे आपके जीवन में अधिक पॉजिटिव एनर्जी लाई जा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।